हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाना लर्न में। आज हम आपको होम साइंस में सिल्क के बारे में पढ़ाएंगे। एक इसकी सिल्क को पढ़ाने से पहले एक इसकी छोटी सी स्टोरी है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि रेशम का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ था। कहा जाता है कि चीन की एक राजकुमारी थी सी लिंगचिंग। अपने उद्यान में बैठकर एक बार वो चाय पी रही थी और तभी उन्हें पेड़ पर एक लटकते हुए कोकून को देखा और उससे कोकून को पेड़ से तोड़कर वो चाय में गर्म चाय के कप में डाल दिया। फिर समय के पश्चात उन्होंने देखा कि कोकून से एक चमकदार, खूबसूरत, आकर्षक, अविरल रेशा निकलता हुआ दिखाई दिया। फिर उस धागे का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाने लगा। वैसे भी रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षक कोमलता, दृढ़ता, उसमें बहुत सारी लोच, सुंदरता और प्रतिरोधक विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में यह प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक जगत के प्राणिज जगत से पाया जाता है। इसे भी जानतो रेशा हम बोलते हैं। यह अपने दीर्घाकार चमक के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम का जन्मदाता देश चीन को माना जाता है। रेशम उत्पादन में विश्व में चीन प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे भारत का है। भारत में भी जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कर्नाटक, मैसूर, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में लेकिन कर्नाटक में ही होता है। भारत रेशम का उपभोक्ता देश है। उपभोक्ता और उत्पादन में अंतर क्या है? उत्पादन का मतलब होता है विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है रेशम का, और उपभोक्ता देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग रेशम का होता है। रेशम का इतिहास 2500 वर्षों पुराना है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ फाइबर कहा जाता है इसे। इसमें सिरोसिन नामक गोंद पाई जाती है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्राकृतिक जगत का यह सबसे लंबा रेशा रेशम को कहते हैं। यह विलासिता, मनोहरता, आराम और विशिष्टता का सूचक है। रेशम की रानी सी लिंगचिंग को कहा जाता है, जो कि अभी हमने स्टोरी में आपको बताया था। उन्हें रेशम की देवी भी बोला जाता है। इसका मापन फिलामेंट यानी मीटर में किया जाता है। प्राकृतिक जगत का यह सबसे मजबूत रेशा भी कहा जाता है। रेशम को एक वर्ष में 3 बार उत्पादित कर सकते हैं। कीड़े के उत्पादन का जो क्रम होता है, सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर उसके बाद मोथ वाला स्टेज होता है। कीड़े का जीवन काल जो होता है वो 2 माह का होता है, और अगर हम ये दिनों में देखें तो 37 से 45 डेज का होता है। इसके बाद हम रेशम के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सॉर्टिंग की जाती है, यानी छटाई। छटाई भी जब हम करते हैं तो पहले लंबाई, उसका रंग, गुणवत्ता, इन सब के आधार पे उसकी छटाई होती है। फिर दूसरे नंबर पे जो प्रोसेस होता है स्काउरिंग, सॉफ्टिंग ऑफ सिरोसिन कोकून। इसका मतलब होता है कोकून को गर्म पानी में डाल के फिर हम गोंद को जो है ढीला करते हैं। ये प्रोसेस साउटिंग कहलाता है। स्काउरिंग इसे बोलते हैं। तीसरे नंबर पे ब्रशिंग होता है। रेशम को ब्रश किया जाता है जिससे कि हम पहली परत उसमें मिल जाए। फिर चौथे नंबर पर रीलिंग ऑफ फिलामेंट बोलते हैं। रेशम के जो धागे होते हैं उसको लपेटने का जो प्रोसेस होता है उसे रीलिंग ऑफ फिलामेंट कहते हैं। 5वें नंबर पे थ्रोइंग की जाती है। थ्रोइंग का मतलब होता है हल्की सी ऐंठन देना रेशम के धागों में। फिर 6ठे नंबर पे स्पिनिंग यानी धागा बनाना, कताई करना। स्पिनिंग का जो अर्थ होता है वो कताई करना होता है। फिर 7वें नंबर पे डिगमिंग, जो बचा हुआ गोंद होता है उसे हटाने का जो प्रोसेस होता है वो इसके द्वारा होता है। 8वें नंबर का जो प्रोसेस होता है उसे ब्लीचिंग कहते हैं। फिर 9वें नंबर पे जो होता है ड्राइंग होता है, यानी रंगाई का जो प्रोसेस होता है वो होता है। फिर 10वें नंबर पे पेंटिंग यानी छपाई का प्रोसेस होता है। फिर 11वें नंबर पे फिर फिनिशिंग का प्रोसेस होता है। फिनिशिंग मीन्स परिसज्जा करना। फिर जो 12वें नंबर का सबसे लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है उसे वेटिंग कहते हैं, यानी भारण, वजन बढ़ाना। ये प्रोसेस जो है होता है। इसमें जो वजन बढ़ाया जाता है वो 20 से 30% भार जो होता है सिल्क का वो बढ़ाया जाता है। इसके करने के बाद जो है, और इसे लोहे और एल्युमिनियम के चूर्ण द्वारा सिल्क का भार बढ़ाने का
कार्य किया जाता है। रेशम के अंडे को जो है 12 से 15 दिन हवादार स्थान पे रखा जाता है, जिससे लार्वा अंडे से बाहर निकलता है, जो कि ये भी एक रेशम अंडे को जो है हवा जब मिलती है तभी वो प्रोसेस करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वाना लर्न पे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।